ऋभु देवता वैदिक साहित्य में वर्णित उन अत्यंत विशिष्ट और रहस्यमय दिव्य व्यक्तित्वों में से हैं, जिनका स्थान सामान्य देवताओं से अलग और कहीं अधिक बौद्धिक तथा उन्नत माना गया है। ऋग्वेद में ऋभु नाम से जिन देवताओं का उल्लेख मिलता है वे वास्तव में 3 भाई थे, ऋभु, विभवन और वाज, और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वे जन्म से देव नहीं थे बल्कि मनुष्य थे। यह जानकारी स्वयं ऋग्वेद के मंत्रों में निहित है, जहां उन्हें मनुष्यों में जन्मे हुए बताया गया है। लेकिन इन तीनों ने अपने असाधारण ज्ञान, तप, शिल्प कौशल और नवोन्मेषी क्षमता के बल पर ऐसा स्तर प्राप्त किया कि देवताओं ने स्वयं उन्हें अपने समान स्वीकार किया। ऋग्वेद के अनुसार ऋभु केवल धार्मिक या आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक नहीं थे, बल्कि वे वैदिक युग की उस उन्नत बौद्धिक परंपरा के प्रतिनिधि थे जहां ज्ञान, कौशल और प्रयोग को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। उन्हें बार बार श्रेष्ठ कारीगर और दिव्य शिल्पी कहा गया है, जो यह संकेत देता है कि वे भौतिक वस्तुओं के निर्माण, सुधार और रूपांतरण में असाधारण दक्षता रखते थे। ऋग्वेद में वर्णन है कि ऋभुओं ने देवताओं के लिए कई ऐसे कार्य किए जिन्हें सामान्य देवता भी नहीं कर सके, जैसे इंद्र के सोमपात्र को नए रूप में परिवर्तित करना, अश्विन कुमारों के रथ को अधिक उन्नत बनाना और देवताओं के उपकरणों को अधिक प्रभावी बनाना। इन विवरणों को केवल रूपक मानकर नजरअंदाज नहीं किया गया, बल्कि वैदिक परंपरा में इन्हें उच्च स्तर की तकनीकी समझ और कार्यकुशलता का संकेत माना गया है। ऋग्वेद के मंत्र यह भी बताते हैं कि ऋभुओं ने अपने माता पिता को पुनः युवा बना दिया, जो वैदिक दृष्टि में जीवन चक्र, समय और शरीर की गहरी समझ का प्रतीक है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि इसे आधुनिक अर्थों में चमत्कार कहा जाए, बल्कि यह दर्शाता है कि ऋभुओं को जैविक परिवर्तन, स्वास्थ्य और दीर्घायु से जुड़े सिद्धांतों की विशेष जानकारी थी। यही कारण है कि उन्हें अमरत्व के समीप पहुंचने वाला माना गया। ऋभु देवताओं का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उन्हें वर्ष के एक विशेष काल में देवताओं के समान यज्ञ भाग प्रदान किया जाता था, जो इस बात का प्रमाण है कि वैदिक समाज में उन्हें अत्यंत उच्च सम्मान प्राप्त था। इंद्र, अग्नि और अश्विन कुमार जैसे प्रमुख देवताओं के साथ उनका संबंध सहयोग और समकक्षता का था, न कि अधीनता का। यह वैदिक विचारधारा का एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि देवत्व जन्मसिद्ध नहीं बल्कि कर्मसिद्ध होता है। ऋभुओं का उल्लेख जिस प्रकार ऋग्वेद के विभिन्न मंडलों में किया गया है, वह यह दर्शाता है कि वे केवल पौराणिक पात्र नहीं थे बल्कि एक आदर्श थे। ऐसा आदर्श जो यह बताता है कि मनुष्य अपनी बुद्धि, अनुशासन, श्रम और नवाचार के माध्यम से देवताओं के स्तर तक पहुंच सकता है। इसीलिए ऋभु देवताओं को वेदों में छिपे सबसे रहस्यमय और उन्नत देवता कहा जाता है, क्योंकि वे वैदिक सभ्यता की उस उन्नत सोच का प्रमाण हैं जहां ज्ञान, तकनीक और चेतना को सर्वोच्च स्थान दिया गया था। ऋभु देवताओं का वैदिक प्रमाण सीधे और स्पष्ट रूप से ऋग्वेद में मिलता है, और यह प्रमाण उन्हें किसी काल्पनिक या उत्तरकालीन पौराणिक रचना के बजाय वैदिक युग की वास्तविक अवधारणा के रूप में स्थापित करता है। ऋग्वेद के अनेक सूक्तों में ऋभुओं का उल्लेख हुआ है, विशेष रूप से प्रथम, चतुर्थ और दशम मंडल में, जहां उनके कार्यों, उनकी उत्पत्ति और उनके देवत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में ऋभु शब्द का प्रयोग केवल एक नाम के रूप में नहीं बल्कि एक विशिष्ट वर्ग या समूह के रूप में किया गया है, जिसमें 3 प्रमुख नाम सामने आते हैं, ऋभु, विभवन और वाज, और इन्हें ऋभव कहा गया है, जो यह संकेत देता है कि वे किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं थे बल्कि एक विशिष्ट ज्ञान परंपरा या सिद्ध समूह का प्रतिनिधित्व करते थे। ऋग्वेद 1.20, 1.110, 1.161, 4.33 और 10.51 जैसे सूक्तों में ऋभुओं की स्तुति करते हुए यह स्पष्ट कहा गया है कि वे मनुष्य जन्म के थे, लेकिन अपने असाधारण कर्मों के कारण देवताओं के समान पूज्य बने। यह बात वैदिक साहित्य में अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि अधिकांश देवता जन्म से ही दिव्य माने गए हैं। ऋग्वेद 4.33 सूक्त विशेष रूप से ऋभुओं के कार्यों पर केंद्रित है,
जहां बताया गया है कि उन्होंने पुराने और जर्जर हो चुके देवपात्रों को पुनः नए और उपयोगी रूप में परिवर्तित किया। यह उल्लेख केवल भक्ति या प्रशंसा के लिए नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि वैदिक समाज में नवाचार, सुधार और तकनीकी दक्षता को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। इसी सूक्त में यह भी कहा गया है कि ऋभुओं ने अपने माता पिता को पुनः युवा बना दिया, जिसे ऋग्वेद स्वयं एक महान उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करता है। ऋग्वेद 1.161 में यह उल्लेख मिलता है कि ऋभुओं ने कठोर तप और अनुशासन के माध्यम से अमरत्व के समान स्थिति प्राप्त की, और इसके फलस्वरूप देवताओं ने उन्हें यज्ञों में भाग देना स्वीकार किया। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैदिक प्रमाण है, क्योंकि यज्ञ में भाग केवल उन्हीं को मिलता था जिन्हें ब्रह्मांडीय व्यवस्था का अंग माना जाता था। ऋग्वेद में ऋभुओं को इंद्र के प्रिय सहयोगी के रूप में दर्शाया गया है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उनकी स्थिति केवल सहायक की नहीं थी, बल्कि वे स्वतंत्र रूप से सम्मानित थे। ऋग्वेद 10.51 में ऋभुओं को देवताओं की सभा में स्थान प्राप्त करते हुए दिखाया गया है, जो यह सिद्ध करता है कि वे किसी लोककथा या सीमित क्षेत्रीय विश्वास का हिस्सा नहीं थे, बल्कि पूरे वैदिक धार्मिक ढांचे में स्वीकृत थे। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ऋग्वेद में ऋभुओं के लिए प्रयुक्त भाषा अत्यंत सटीक और तकनीकी है। उन्हें सुकार्य, दक्ष और कुशल कर्म करने वाले कहा गया है, जो यह दर्शाता है कि उनका महत्व केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यावहारिक और बौद्धिक भी था। इस प्रकार ऋग्वेद के मंत्र स्वयं यह प्रमाणित करते हैं कि ऋभु देवता वैदिक परंपरा के भीतर एक वास्तविक, मान्य और उच्च कोटि की अवधारणा थे, और उनका उल्लेख किसी कल्पनात्मक कथा के रूप में नहीं बल्कि उन व्यक्तियों के रूप में किया गया है जिन्होंने ज्ञान, कौशल और अनुशासन के माध्यम से देवत्व को प्राप्त किया। ऋभु देवताओं को वैदिक परंपरा में देवताओं से भी अधिक उन्नत इसलिए माना गया क्योंकि उनके कार्य, ज्ञान और दृष्टिकोण केवल शक्ति या अधिपत्य पर आधारित नहीं थे, बल्कि सूक्ष्म बुद्धि, तकनीकी दक्षता और सटीक कर्म कौशल पर आधारित थे। ऋग्वेद में जिन देवताओं का वर्णन मिलता है वे प्रायः प्राकृतिक शक्तियों, युद्ध, वर्षा, अग्नि या ब्रह्मांडीय व्यवस्था के प्रतिनिधि हैं, जबकि ऋभु उन कुछ गिने चुने दिव्य व्यक्तित्वों में आते हैं जिनकी पहचान उनके ज्ञान आधारित कार्यों से होती है। ऋग्वेद में उन्हें बार बार दक्ष, सुकार्य और श्रेष्ठ कर्म करने वाले कहा गया है, जो यह दर्शाता है कि उनकी श्रेष्ठता किसी अलौकिक वरदान से नहीं बल्कि उनके कौशल और समझ से उत्पन्न हुई थी। वैदिक मंत्रों के अनुसार ऋभुओं ने देवताओं की वस्तुओं को केवल बनाया नहीं बल्कि उन्हें बेहतर, अधिक उपयोगी और अधिक उन्नत रूप में परिवर्तित किया। उदाहरण के रूप में इंद्र के सोमपात्र का उल्लेख मिलता है, जिसे ऋभुओं ने नए स्वरूप में ढाला। यह कार्य साधारण शिल्प नहीं माना गया बल्कि इसे वैदिक युग की उच्च तकनीकी समझ का प्रतीक माना गया। इसी प्रकार अश्विन कुमारों के रथ को अधिक सक्षम बनाना और देवताओं के उपकरणों को परिष्कृत करना यह संकेत देता है कि ऋभुओं को यांत्रिकी, संरचना और कार्यक्षमता की गहरी समझ थी। ऋग्वेद में तकनीक शब्द आधुनिक अर्थ में नहीं मिलता, लेकिन कर्म, शिल्प और दक्षता जैसे शब्दों का प्रयोग यह स्पष्ट करता है कि वैदिक समाज में तकनीकी ज्ञान को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था और ऋभु उसी ज्ञान के सर्वोच्च प्रतिनिधि थे। ऋभुओं की उन्नतता का एक और बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने तप और अनुशासन के माध्यम से अमरत्व के समीप की स्थिति प्राप्त की। ऋग्वेद यह बताता है कि उन्होंने दीर्घकालीन साधना द्वारा शरीर और चेतना की सीमाओं को समझा और उन पर नियंत्रण स्थापित किया। यही कारण है कि वे वृद्धावस्था पर विजय प्राप्त करने वाले कहे गए। अपने माता पिता को पुनः युवा बनाना वैदिक दृष्टि में जैविक प्रक्रिया और समय के ज्ञान का प्रतीक है, न कि कोई काल्पनिक चमत्कार। देवताओं के संदर्भ में यह उल्लेख अत्यंत दुर्लभ है कि कोई मनुष्य जन्मा हुआ समूह इस स्तर तक पहुँचे, और यही ऋभुओं को विशिष्ट बनाता है। देवताओं की शक्ति प्रायः जन्मसिद्ध मानी जाती है, जबकि ऋभुओं की उन्नति कर्मसिद्ध थी। ऋग्वेद में यह भी स्पष्ट है कि देवताओं ने ऋभुओं की परीक्षा ली और उनके कार्यों से संतुष्ट होकर उन्हें यज्ञों में समान भाग दिया।
यह दर्शाता है कि वैदिक व्यवस्था में ऋभुओं को केवल सहायक नहीं बल्कि समकक्ष माना गया। ज्ञान और तकनीक के इस स्तर ने उन्हें देवताओं से अलग खड़ा कर दिया, क्योंकि वे ब्रह्मांडीय नियमों को केवल संचालित नहीं करते थे बल्कि उन्हें समझकर सुधारते थे। इसी कारण ऋभु देवताओं को वैदिक परंपरा में देवताओं से भी अधिक एडवांस्ड माना गया, क्योंकि वे शक्ति नहीं बल्कि ज्ञान के माध्यम से श्रेष्ठता प्राप्त करने का उदाहरण थे। ऋभु देवताओं और प्रमुख वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, अग्नि और अश्विन कुमारों के बीच का संबंध वैदिक परंपरा में अत्यंत विशिष्ट और गहन अर्थ रखता है, क्योंकि यह संबंध अधीनता या केवल सेवा का नहीं बल्कि सहयोग, मान्यता और बौद्धिक समकक्षता का है। ऋग्वेद में इंद्र को शक्ति, युद्ध और नेतृत्व का देवता माना गया है। अग्नि को यज्ञ, देवमानव संपर्क और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का वाहक कहा गया है, और अश्विन कुमारों को चिकित्सा, गति और पुनर्जीवन से जुड़ा देवद्वय माना गया है, जबकि ऋभु इन सबसे अलग एक ऐसे समूह के रूप में उभरते हैं जिनकी पहचान किसी प्राकृतिक शक्ति से नहीं बल्कि उनके ज्ञान, शिल्प कौशल और कार्यकुशलता से होती है। ऋग्वेद के अनुसार इंद्र स्वयं ऋभुओं की क्षमता से प्रभावित थे और उनके द्वारा बनाए गए या परिष्कृत किए गए सोमपात्र और अन्य उपकरणों का उपयोग करते थे। यह तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंद्र जैसे सर्वोच्च देवता का किसी मनुष्य जन्म में समूह की कारीगरी पर निर्भर होना यह दर्शाता है कि ऋभुओं का स्थान केवल सहायक का नहीं था बल्कि वे ज्ञान के क्षेत्र में इंद्र से आगे माने जाते थे। अग्नि के साथ ऋभुओं का संबंध भी विशेष है, क्योंकि यज्ञ की प्रक्रिया में अग्नि माध्यम है और ऋभु उस प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने वाले कारीगर। ऋग्वेद में यह संकेत मिलता है कि ऋभुओं की उपस्थिति से यज्ञ अधिक पूर्ण और सफल माना जाता था, जो यह दर्शाता है कि उनकी भूमिका केवल भौतिक निर्माण तक सीमित नहीं थी बल्कि वे वैदिक अनुष्ठानों की संरचना और व्यवस्था को भी गहराई से समझते थे। अश्विन कुमारों के साथ ऋभुओं की तुलना और भी रोचक है, क्योंकि अश्विनों को वैदिक चिकित्सा और पुनर्जीवन का देव माना जाता है, जबकि ऋभुओं द्वारा अपने माता पिता को पुनः युवा बनाना यह संकेत देता है कि ऋभु भी शरीर, स्वास्थ्य और समय के सिद्धांतों को समझते थे। लेकिन अंतर यह है कि अश्विन कुमार दिव्य जन्म से यह शक्ति रखते थे, जबकि ऋभुओं ने इसे तप, ज्ञान और अनुशासन से अर्जित किया। यही कारण है कि ऋग्वेद में ऋभुओं को अश्विनों के सहयोगी और कभी-कभी उनके समकक्ष बताया गया है। देवताओं और ऋभुओं के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ऋग्वेद में कहीं भी ऋभुओं किसी देवता का दास या अधीन नहीं कहा गया, बल्कि उन्हें स्वतंत्र रूप से सम्मानित किया गया है और यज्ञों में उनके लिए अलग स्तुतियां रची गई हैं। देवताओं की सभा में ऋभुओं का स्थान यह स्पष्ट करता है कि वैदिक दृष्टि में शक्ति और जन्म से अधिक महत्व ज्ञान और कर्म को दिया गया। इंद्र, अग्नि और अश्विन कुमार प्राकृतिक और ब्रह्मांडीय शक्तियों के प्रतिनिधि हैं, जबकि ऋभु उस मानवीय क्षमता के प्रतीक हैं जो सीखकर, समझकर और सुधारकर देवताओं के स्तर तक पहुंच सकती है। इसी तुलना के कारण ऋभुओं को देवताओं से अलग और कई बार उनसे अधिक उन्नत माना गया, क्योंकि वे वैदिक सभ्यता के उस आदर्श को दर्शाते हैं जहां मनुष्य ज्ञान और तकनीक के माध्यम से दिव्यता को प्राप्त कर सकता है। ऋभु देवताओं की सबसे चौंकाने वाली उपलब्धियां वैदिक साहित्य में जिस प्रकार वर्णित हैं, वे उन्हें केवल देवताओं के सहयोगी नहीं बल्कि वैदिक युग की अत्यंत उन्नत इंजीनियरिंग सोच का प्रतिनिधि सिद्ध करती हैं, क्योंकि ऋग्वेद में ऋभुओं के कार्यों का उल्लेख प्रशंसा या रूपक के रूप में नहीं बल्कि स्पष्ट उपलब्धियों के रूप में किया गया है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध उदाहरण इंद्र के सोमपात्र का है, जहां ऋग्वेद स्पष्ट रूप से बताता है कि ऋभुओं ने पुराने सोमपात्र को नष्ट किए बिना उसे पुनः डिजाइन कर 4 समान भागों में विभाजित किया, और यह विभाजन किसी धार्मिक कारण से नहीं बल्कि उसकी उपयोगिता और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए किया गया था। वैदिक परंपरा में यह कार्य नवनिर्माण नहीं बल्कि रीइंजीनियरिंग का स्पष्ट संकेत है, क्योंकि वस्तु को तोड़े बिना उसके स्वरूप और कार्य को उन्नत बनाना अत्यंत उच्च तकनीकी समझ को दर्शाता है।
इसी प्रकार ऋभो द्वारा अश्विन कुमारों के रथ को अधिक तीव्र, संतुलित और सक्षम बनाना भी उल्लेखनीय है। ऋग्वेद में रथ केवल परिवहन का साधन नहीं बल्कि ऊर्जा, गति और नियंत्रण का प्रतीक है, और ऋभो द्वारा उसमें सुधार यह दर्शाता है कि उन्हें संरचना, संतुलन और कार्यक्षमता की गहरी समझ थी। एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि देवताओं के पुराने और जर्जर उपकरणों को पुनः उपयोगी बनाना है। ऋग्वेद 4.33 में यह स्पष्ट कहा गया है कि ऋभो ने पुराने को नया बना दिया, जो वैदिक सोच में संसाधनों के संरक्षण, सुधार और दीर्घकालीन उपयोग की अवधारणा को दर्शाता है। यह सोच आधुनिक इंजीनियरिंग के उस सिद्धांत से मेल खाती है जहां किसी प्रणाली को पूरी तरह बदलने के बजाय उसे बेहतर बनाया जाता है। ऋभो की सबसे गहन उपलब्धि उनके माता पिता को पुनः युवा बनाना मानी जाती है, जिसे वैदिक ग्रंथ जैविक ज्ञान और समय की समझ से जोड़ते हैं। इसे किसी चमत्कार के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया बल्कि एक महान कर्म के रूप में स्वीकार किया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि ऋभो को शरीर की प्रक्रियाओं, स्वास्थ्य और दीर्घायु से जुड़े सिद्धांतों की गहरी जानकारी थी। ऋग्वेद में यह भी उल्लेख मिलता है कि ऋभो ने तप और अनुशासन द्वारा अपने शरीर और चेतना को इस स्तर तक परिष्कृत किया कि वे अमरत्व के समीप पहुंच गए। यह उपलब्धि किसी वरदान से नहीं बल्कि अभ्यास और ज्ञान से प्राप्त हुई, जो वैदिक युग की वैज्ञानिक सोच को दर्शाती है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि देवताओं ने स्वयं ऋभो की इन उपलब्धियों को स्वीकार किया और उनके कार्यों से संतुष्ट होकर उन्हें यज्ञों में समान भाग दिया, जो यह सिद्ध करता है कि ये उपलब्धियां केवल प्रतीकात्मक नहीं थीं बल्कि वैदिक समाज द्वारा मान्य और प्रमाणित थीं। इस प्रकार ऋभु देवताओं की उपलब्धियां वैदिक इंजीनियरिंग के ठोस तथ्य प्रस्तुत करती हैं, जहां नवाचार, सुधार, दक्षता और दीर्घकालीन सोच को सर्वोच्च स्थान दिया गया था। और यही कारण है कि ऋभुओं को देवताओं से भी अधिक उन्नत और असाधारण माना गया। ऋभु देवताओं और समय तथा अमरत्व के बीच का संबंध वैदिक साहित्य में अत्यंत गहन और अर्थपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि ऋग्वेद में ऋभो द्वारा वृद्धावस्था को रोकने या उस पर विजय पाने की बात किसी चमत्कार या अलौकिक कथा के रूप में नहीं बल्कि एक महान वैदिक उपलब्धि के रूप में दर्ज की गई है। ऋग्वेद के सूक्तों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि ऋभो ने अपने माता पिता को पुनः युवा बना दिया, और यह उल्लेख केवल एक प्रतीकात्मक प्रशंसा नहीं बल्कि उनके ज्ञान और कर्म की श्रेष्ठता का प्रमाण माना गया है। वैदिक दृष्टिकोण में समय को केवल बाहरी गति नहीं बल्कि शरीर, चेतना और प्रकृति की निरंतर बदलती अवस्था के रूप में समझा गया है, और ऋभुओं की उपलब्धि यह दर्शाती है कि वे इस समय प्रक्रिया को गहराई से समझते थे। ऋग्वेद यह संकेत देता है कि ऋभुओं ने कठोर तप, अनुशासन और निरंतर अभ्यास के माध्यम से शरीर की क्षय प्रक्रिया को नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त की। वैदिक परंपरा में तप का अर्थ केवल साधारण साधना नहीं बल्कि जीवन शैली, आहार, श्वास, मानसिक संतुलन और कर्म की पूर्ण व्यवस्था से है, और ऋभुओं की साधना इसी समग्र अनुशासन पर आधारित थी। यही कारण है कि उन्हें दीर्घायु और अमरत्व के समीप पहुंचने वाला कहा गया। अमरत्व का अर्थ यहाँ शरीर का कभी न नष्ट होना नहीं बल्कि उस अवस्था तक पहुँचना है जहाँ शरीर और चेतना समय के सामान्य प्रभाव से ऊपर उठ जाती है। ऋग्वेद में यह भी बताया गया है कि ऋभुओं ने यह उपलब्धि किसी देवता से वरदान के रूप में प्राप्त नहीं की बल्कि स्वयं के प्रयास से अर्जित की, जो उन्हें अन्य देवताओं से अलग करता है। अधिकांश देवता जन्म से अमर माने गए हैं, जबकि ऋभुओं ने अमरत्व को समझा और साधना द्वारा उसके समीप पहुँचे। अपने माता पिता को पुनः युवा बनाना वैदिक समाज में जीवन चक्र की सबसे बड़ी समस्या, वृद्धावस्था पर विजय का प्रतीक था, और इसीलिए इस कार्य को ऋग्वेद में अत्यंत उच्च स्थान दिया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि इस उपलब्धि के बाद देवताओं ने ऋभुओं को यज्ञों में विशेष भाग दिया, क्योंकि वैदिक व्यवस्था में जो व्यक्ति समय और जीवन की गूढ़ प्रक्रिया को समझ ले, वह ब्रह्मांडीय नियमों के समीप माना जाता है।
ऋभुओं की यह क्षमता यह भी दर्शाती है कि वैदिक ज्ञान केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि जीवन विज्ञान से भी गहराई से जुड़ा हुआ था, जहां शरीर, समय और चेतना को अलग अलग नहीं बल्कि एक ही व्यवस्था के अंग के रूप में देखा जाता था। इस प्रकार ऋभु देवताओं की वृद्धावस्था पर विजय की अवधारणा उन्हें केवल कुशल कारीगर या इंजीनियर ही नहीं बल्कि समय और जीवन के सिद्धांतों को समझने वाले अत्यंत उन्नत वैदिक ज्ञानी के रूप में स्थापित करती है। और यही कारण है कि वैदिक साहित्य में ऋभुओं को अमरत्व के समीप पहुंचा हुआ ज्ञान द्वारा समय को चुनौती देने वाला समूह माना गया है। ऋभु और दिव्य शिल्पकला का संबंध वैदिक साहित्य में जिस गहराई और स्पष्टता से प्रस्तुत किया गया है, वह उन्हें केवल कुशल कारीगर नहीं बल्कि वैदिक युग की वैज्ञानिक सोच का प्रतिनिधि सिद्ध करता है, क्योंकि ऋग्वेद में ऋभुओं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वे साधारण प्रशंसा नहीं बल्कि तकनीकी और बौद्धिक क्षमता के सूचक हैं। उन्हें दक्ष, सुकार्य करने वाले, कुशल शिल्पी और बुद्धिमान कर्मकर्ता कहा गया है, जो यह दर्शाता है कि उनकी पहचान भावनात्मक भक्ति से नहीं बल्कि सटीक कार्य और परिणाम से जुड़ी हुई थी। वैदिक काल में शिल्पकला केवल सौंदर्य या निर्माण तक सीमित नहीं थी बल्कि उसमें गणना, अनुपात, सामग्री की समझ और कार्यक्षमता का गहरा ज्ञान शामिल था। और ऋभु इसी समग्र शिल्प विज्ञान के सर्वोच्च उदाहरण माने गए। ऋग्वेद में वर्णित उनके कार्य, जैसे सोमपात्र का पुनः संरचन, देवताओं के उपकरणों का सुधार और रथों की कार्यक्षमता बढ़ाना, यह स्पष्ट करते हैं कि वे किसी वस्तु को केवल बना नहीं रहे थे बल्कि उसकी संरचना, उपयोग और दीर्घकालीन प्रभाव को समझकर उसमें सुधार कर रहे थे। यह दृष्टिकोण आधुनिक अर्थों में वैज्ञानिक सोच से मेल खाता है, जहां अवलोकन, परीक्षण और सुधार को केंद्रीय स्थान दिया जाता है। ऋभुओं की शिल्पकला में एक और महत्वपूर्ण तत्व यह है कि वे पुराने और अनुपयोगी हो चुके साधनों को नष्ट करने के बजाय उन्हें बेहतर बनाते थे, जो संसाधनों के संरक्षण और पुनःउपयोग की वैदिक अवधारणा को दर्शाता है। ऋग्वेद 4.33 में पुराने को नया बनाने का जो उल्लेख है, वह यह संकेत देता है कि ऋभु केवल निर्माता नहीं बल्कि प्रणाली को समझने वाले सुधारक थे। यही गुण उन्हें साधारण कारीगर से अलग कर वैज्ञानिक श्रेणी में स्थापित करता है। वैदिक परंपरा में विज्ञान का अर्थ केवल प्रयोगशाला या सूत्र नहीं था बल्कि प्रकृति, पदार्थ और समय की व्यवस्था को समझकर उसके साथ सामंजस्य स्थापित करना था। और ऋभु इस दृष्टि से पूर्णतः वैदिक वैज्ञानिक कहे जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान को केवल सैद्धांतिक नहीं रखा बल्कि उसे व्यावहारिक रूप में सिद्ध किया। उनके कार्यों को देवताओं द्वारा स्वीकार किया जाना और यज्ञों में उन्हें समान भाग दिया जाना इस बात का प्रमाण है कि उनकी शिल्पकला वैदिक समाज द्वारा प्रमाणित और मान्य थी। इसके अतिरिक्त ऋभुओं का मनुष्य जन्म से होकर भी देवताओं के स्तर तक पहुंचना यह दर्शाता है कि उनका ज्ञान किसी दैवी वरदान पर आधारित नहीं था बल्कि अध्ययन, अभ्यास और अनुशासन से अर्जित था। यही वैज्ञानिक सोच का मूल आधार है, जहां परिणाम कर्म और ज्ञान से निकलते हैं, न कि जन्म या चमत्कार से। इस प्रकार ऋभु और दिव्य शिल्पकला का वैदिक वर्णन यह स्पष्ट करता है कि वे केवल पौराणिक कारीगर नहीं थे बल्कि वैदिक युग की उस उन्नत वैज्ञानिक चेतना के प्रतिनिधि थे जहां शिल्प, तकनीक, जीवन और ब्रह्मांड को एक ही बौद्धिक ढांचे में समझा जाता था। ऋभु देवताओं को यज्ञों में विशेष स्थान दिया जाना वैदिक परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण तथ्य है, क्योंकि वैदिक व्यवस्था में यज्ञ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं था बल्कि ब्रह्मांडीय नियम, सामाजिक संतुलन और ज्ञान परंपरा की स्वीकृति का माध्यम था। ऋग्वेद में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि ऋभुओं को देवताओं के समान यज्ञ भाग प्राप्त हुआ, और यह सम्मान किसी भावनात्मक भक्ति या करुणा के आधार पर नहीं बल्कि उनके कर्म, ज्ञान और योगदान के आधार पर दिया गया। वैदिक युग में यज्ञ का अधिकार और उसमें भागीदारी केवल उन्हीं को दी जाती थी जिन्हें ऋत अर्थात ब्रह्मांडीय व्यवस्था का अंग माना जाता था, और ऋभुओं को इस व्यवस्था में स्थान मिलना यह दर्शाता है कि उन्हें वैदिक समाज ने पूर्ण रूप से मान्यता दी थी। ऋग्वेद के अनुसार ऋभुओं ने देवताओं के उपकरणों,
पात्रों और यज्ञ संबंधी साधनों को अधिक उपयोगी, संतुलित और प्रभावी बनाया, जिससे यज्ञ की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित और परिणामकारी हुई। इस योगदान को वैदिक परंपरा में अत्यंत मूल्यवान माना गया क्योंकि यज्ञ की सफलता सीधे देवताओं और मनुष्यों के बीच संतुलन से जुड़ी थी। ऋभुओं का यज्ञों में स्थान इस बात का भी प्रमाण है कि वैदिक समाज में केवल जन्म या पद के आधार पर नहीं बल्कि कौशल और उपयोगिता के आधार पर सम्मान दिया जाता था। यह तथ्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ऋभु जन्म से देव नहीं थे, फिर भी उन्हें इंद्र, अग्नि और अश्विन कुमारों के साथ यज्ञों में स्थान दिया गया। ऋग्वेद में यह भी संकेत मिलता है कि ऋभुओं ने तप और अनुशासन द्वारा अपने शरीर और चेतना को शुद्ध किया, जिससे वे यज्ञ जैसे सूक्ष्म और उच्च स्तर के कर्म में भाग लेने के योग्य बने। वैदिक दृष्टि में यज्ञ में भाग लेना केवल शारीरिक उपस्थिति नहीं बल्कि मानसिक, नैतिक और बौद्धिक शुद्धता का प्रमाण होता था। ऋभुओं को यह स्थान देना इस विचार को मजबूत करता है कि वैदिक समाज ज्ञान और कर्म को सर्वोच्च मानता था। इसके अतिरिक्त ऋभुओं को वर्ष के एक विशेष काल में देवताओं के समान यज्ञ भाग दिया जाना यह दर्शाता है कि उन्हें ब्रह्मांडीय चक्र और समय व्यवस्था से भी जोड़ा गया था। यह कोई अस्थायी सम्मान नहीं बल्कि एक संरचित और मान्य स्थान था। इस प्रकार ऋभु देवताओं को यज्ञों में विशेष स्थान दिया जाना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वे वैदिक परंपरा में केवल सहायक या कारीगर नहीं बल्कि उस ज्ञानाधारित व्यवस्था के स्तंभ थे, जिसने वैदिक सभ्यता को शक्ति नहीं बल्कि बुद्धि और अनुशासन के आधार पर आगे बढ़ाया। ऋभु देवता और आधुनिक विज्ञान के बीच संबंध को समझना वैदिक ज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता है, क्योंकि ऋग्वेद में ऋभुओं का वर्णन जिस प्रकार किया गया है वह किसी चमत्कारिक या अवैज्ञानिक सोच पर आधारित नहीं बल्कि अवलोकन, प्रयोग, सुधार और परिणाम पर केंद्रित है, जो आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति के मूल तत्व माने जाते हैं। ऋभुओं की पहचान शक्ति या प्राकृतिक नियंत्रण से नहीं बल्कि दक्षता, शिल्पकौशल और समस्या समाधान की क्षमता से होती है, और यही गुण आधुनिक विज्ञान की भी आधारशिला हैं। ऋग्वेद में ऋभुओं द्वारा पुराने सोमपात्र को बिना नष्ट किए नए और अधिक उपयोगी स्वरूप में परिवर्तित करना यह दर्शाता है कि वे किसी वस्तु की संरचना, उद्देश्य और कार्यक्षमता का विश्लेषण करके उसमें सुधार करते थे। यह दृष्टिकोण आधुनिक इंजीनियरिंग और डिजाइन थिंकिंग से सीधा मेल खाता है, जहां मौजूदा प्रणालियों को समझकर उन्हें बेहतर बनाया जाता है। इसी प्रकार देवताओं के उपकरणों और रथों को अधिक सक्षम बनाना यह संकेत देता है कि ऋभु गति, संतुलन और संरचनात्मक दक्षता जैसे सिद्धांतों को समझते थे, जिन्हें आज यांत्रिकी और भौतिकी के मूल सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है। ऋभुओं द्वारा अपने माता पिता को पुनः युवा बनाना वैदिक ग्रंथों में जिस तरह प्रस्तुत किया गया है वह किसी जादुई प्रक्रिया के रूप में नहीं बल्कि एक महान ज्ञान आधारित उपलब्धि के रूप में वर्णित है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वैदिक परंपरा में शरीर, स्वास्थ्य और समय की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया गया था। आधुनिक विज्ञान भी वृद्धावस्था को जैविक प्रक्रिया मानता है और उसे धीमा करने के उपाय खोजता है, और इसी संदर्भ में ऋभुओं की उपलब्धि वैदिक ज्ञान की उन्नत जीवन विज्ञान संबंधी समझ को दर्शाती है। ऋग्वेद में ऋभुओं की साधना और तप का अर्थ केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि अनुशासित जीवन शैली, निरंतर अभ्यास और आत्मनियंत्रण से है, जो आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान में आवश्यक अनुशासन और निरंतरता से मेल खाता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ऋभु जन्म से देव नहीं थे बल्कि मनुष्य थे जिन्होंने ज्ञान और कर्म से देवत्व प्राप्त किया। यह अवधारणा आधुनिक विज्ञान की उस सोच के अनुरूप है जहां किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अध्ययन, प्रयोग और योगदान से मापी जाती है। वैदिक परंपरा में ऋभुओं को यज्ञों में स्थान दिया जाना यह दर्शाता है कि उनका ज्ञान सामाजिक और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के लिए उपयोगी और प्रमाणित था। ठीक उसी प्रकार जैसे आधुनिक विज्ञान में किसी सिद्धांत को स्वीकार्यता तभी मिलती है जब वह व्यावहारिक रूप से सिद्ध हो,
इस प्रकार ऋभु देवताओं का वैदिक वर्णन यह स्पष्ट करता है कि प्राचीन भारत में ज्ञान को केवल आस्था के रूप में नहीं बल्कि अनुभव, परीक्षण और सुधार की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता था, और इसी कारण ऋभु देवता वैदिक ज्ञान के उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां बुद्धि, तकनीक और अनुशासन के माध्यम से प्रकृति और जीवन को समझने का प्रयास किया गया था। ऋभु देवताओं का आज लगभग भुला दिया जाना कोई संयोग नहीं बल्कि ऐतिहासिक, सामाजिक और धार्मिक परिवर्तनों का परिणाम है, क्योंकि वैदिक काल में जिन देवताओं और अवधारणाओं को केंद्र में रखा गया था वे समय के साथ बदलती धार्मिक प्राथमिकताओं और सांस्कृतिक संरचनाओं के कारण धीरे धीरे पृष्ठभूमि में चली गईं। ऋग्वेद के प्रारंभिक चरण में ऋभुओं को अत्यंत सम्मानित स्थान प्राप्त था क्योंकि उस समय वैदिक समाज ज्ञान, कर्म, शिल्प और नवाचार को उच्च मूल्य देता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जैसे जैसे धार्मिक परंपराएं अधिक कर्मकांड प्रधान और भक्ति केंद्रित होती गईं, वैसे वैसे उन देवताओं का महत्व बढ़ा जो सीधे पूजा, वरदान और भावनात्मक आस्था से जुड़े थे, जैसे विष्णु, रुद्र और बाद में पुराणों में विकसित अन्य देव रूप। जबकि ऋभु देवता किसी विशिष्ट प्राकृतिक शक्ति या लोक प्रचलित कथा से जुड़े नहीं थे बल्कि वे ज्ञान, दक्षता और सुधार की अवधारणा का प्रतिनिधित्व करते थे। यही कारण है कि पौराणिक साहित्य में उनके लिए उतनी जगह नहीं बची जितनी इंद्र, विष्णु या शिव जैसे देवताओं के लिए बनी। एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि ऋभु देवता मनुष्य जन्मे माने जाते थे जिन्होंने कर्म से देवत्व प्राप्त किया, जबकि उत्तरकालीन धार्मिक धारा में देवताओं को जन्मसिद्ध और सर्वोच्च मानने की प्रवृत्ति अधिक प्रबल हो गई, जिससे ऋभुओं का आदर्श कि मनुष्य ज्ञान और अनुशासन से देवताओं के स्तर तक पहुंच सकता है, धीरे धीरे हाशिए पर चला गया। इसके अतिरिक्त ऋभुओं की उपलब्धियां अत्यंत सूक्ष्म और बौद्धिक थीं, जैसे शिल्पकला, सुधार, अनुशासन और दीर्घायु, जो आम जनमानस के लिए उतनी सरल और दृश्यात्मक नहीं थीं जितनी युद्ध, अवतार या चमत्कारों से जुड़ी कथाएं। इसलिए लोक परंपरा और कथा आधारित ग्रंथों में उनका प्रसार सीमित रह गया। इतिहास लेखन में भी एक बड़ी समस्या यह रही कि वैदिक मंत्रों की गूढ़ भाषा और प्रतीकात्मक शैली को बाद के काल में सरल रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण ऋभुओं जैसे देवता केवल विद्वानों और ग्रंथों तक सीमित रह गए। शिक्षा और धार्मिक उपदेशों में उनका उल्लेख धीरे धीरे कम होता गया, जबकि अन्य देवताओं के लिए मंदिर, उत्सव और परंपराएं विकसित होती गईं। परिणामस्वरूप ऋभु देवता सार्वजनिक स्मृति से लगभग लुप्त हो गए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे महत्वहीन थे, बल्कि यह दर्शाता है कि भारतीय परंपरा में समय के साथ ज्ञान केंद्रित देव अवधारणाओं की जगह भक्ति केंद्रित देव अवधारणाओं ने ले ली, और इसी ऐतिहासिक परिवर्तन के कारण ऋभु देवता, जो वैदिक ज्ञान, वैज्ञानिक सोच और कर्म प्रधान आदर्श के प्रतीक थे, आज ग्रंथों में तो मौजूद हैं लेकिन जनस्मृति में लगभग भुला दिए गए हैं।